Hello बच्चों, let's read the question. Both the thin and thick segments of ascending limb of Henle's loop transport NaCl out to the interstitial fluid. What is the difference in their respective mode of transport? So देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दोनों जो थिन और थिक सेगमेंट दोनों ही असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ट्रांसपोर्ट करते हैं NaCl को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास, यानी कि NaCl जो है वो जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसके दोनों ही सेगमेंट से बाहर जाता है, लेकिन इन दोनों के जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या अंतर होता है। सो देखिए यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। कॉन्सेप्ट इज ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन in ascending limb of loop of Henle. सो देखिए हम पहले अपना एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें बेटर समझ आएगा। देखिए ये रहा आपका बाउमन्स कैप्सूल और ये बाउमन्स कैप्सूल में एंटर करती हुई एफरेंट आर्टेरियोल जो इम्प्योर ब्लड लेकर के कहाँ आती है, ग्लोमेरुलस के अंदर, जहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, और यहाँ से एक इफरेंट आर्टेरियोल बाहर जाती है प्योर ब्लड लेकर के ग्लोमेरुलस से बाहर। ये बाउमन्स कैप्सूल आगे मॉडिफाई होता है किसमें, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, और ये आगे बढ़ता है किसमें, लूप ऑफ हेनले में। ये देखिए ये जो नीचे जाती हुई है, ये जो नीचे ट्यूब जा रही है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। कि जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होता है और फिर ये जो है मुड़ करके, जैसा कि हमने बताया यू शेप्ड है, ये मुड़ करके ऐसे ऊपर की तरफ चलती है, और ये जो ऊपर की तरफ चलती है यहाँ पर फिल्ट्रेट भी साथ में ऊपर जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब। अब ये देखिए ये असेंडिंग लिम्ब का थिन सेगमेंट है, थिन सेगमेंट ऑफ ascending limb of loop of Henle. Ascending limb of Henle's और इसके बाद ये जो सेगमेंट है ये आगे थिक हो जाता है। ऐसा हो जाता है, ये आगे ये सेगमेंट आपका थिक हो जाता है। ये थिन से यहाँ तक थिन था, फिर ये थिक हो गया, तो ये हो जाता है आपका थिक सेगमेंट। दिस इज द थिक सेगमेंट ऑफ ascending limb of Henle's loop. Henle's loop. सो देखिए, और ये जो आगे का सेगमेंट है थिक सेगमेंट, ये आगे किसमें खुलता है, खुलता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, और आगे कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में। ये देखिए इसमें ये हो गया हमारा एक नेफ्रॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर। और अब हम अपने असेंडिंग लिम्ब की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये प्रेजेंट होता है मेडुला ऑफ किडनी में, मतलब जो अंदर वाला पार्ट होता है किडनी का वहाँ प्रेजेंट होता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं दे आर परमिएबल टू सॉल्ट्स एंड impermeable to water. To water. तो इससे होता क्या है कि ये जो वाटर है ये यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, लेकिन जो सॉल्ट है वो सारा बाहर निकल जाता है।
सॉल्ट बाहर जा सकता है थिन सेगमेंट से भी और थिक सेगमेंट से भी। लेकिन यहाँ पर क्या याद रखने वाली बात ये है कि ये जो थिन सेगमेंट होता है, थिन सेगमेंट से जो NaCl ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, वो होता है पैसिवली। और जो थिक सेगमेंट होता है, थिक सेगमेंट से जो NaCl ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होता है, एक्टिवली, यानी कि एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ। इधर देखिए, ये जो NaCl यहाँ से निकलेगा इसको क्या चाहिए होगा, ATP, यानी कि एनर्जी चाहिए होगी। और ये विदाउट ATP आराम से बाहर निकल सकता है, पर यहाँ से निकलने के लिए ATP चाहिए होगी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, अब जो मोटा सेगमेंट है, अगर वहाँ से निकलना है, मोटी दीवार क्रॉस करनी है, ज़्यादा सरफेस एरिया वहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसे क्या ताकत की ज़रूरत होगी उस जगह से बाहर जाने के लिए। और जो दुबली पतली दीवार है वो तो वो आराम से क्रॉस कर सकता है, लेकिन मोटी दीवार को या ज़्यादा सरफेस एरिया से क्रॉस करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, ATP। सो देखिए, यही बेसिक डिफरेंस होता है कि जो थिन सेगमेंट होती है असेंडिंग लिम्ब की, वहाँ से जो सोडियम क्लोराइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है पैसिवली, बिना एनर्जी यूज़ के। और थिक सेगमेंट से कैसा होता है, एक्टिवली, यानी कि एनर्जी यूज़ के बाद। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।